चलिए आज हम देखते हैं बोडमस। बोडमस होता क्या है और हम इसका इस्तेमाल मैथ में क्यों करते हैं और ये मैथ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसे समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 जोड़ 2 भागा 2, इसका आंसर क्या होगा। तो कई लोग देते हैं कि इसका आंसर जो है वो 2 होगा, कई बोलते हैं कि 3 होगा। तो कैसे होगा 2 और 3 कैसे होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 जोड़ 2 भागा 2, तो पहले ये 2 को जोड़ देते हैं तो 4 हो गया, फिर इसमें 2 से भागा देते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जवाब सही हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि 2 जोड़ 2 भागा 2 में पहले भाग देते हैं, तो भाग देने पर 1 आ गया और फिर 2 में 1 जोड़ देते हैं तो हो गया 3। इस हिसाब से 3 हो गया। अब हमने देखा कि इस सवाल को हमने 2 तरीके से बनाया और दोनों तरीके से हमारे जवाब अलग अलग आए, पर ये तय करना कि इन दोनों में से कौन सा सही है ये हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये प्रोसेस सही है या फिर ये प्रोसेस सही है। तो इसी प्रोसेस को जस्टिफाई करने के लिए, इसी प्रोसेस को सही करने के लिए हम लोग बोडमस का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए कि मैथ के बनाने का जो सही प्रोसेस है वो हमें बोडमस से पता चलता है कि पहले जोड़ करना है या पहले भाग करना है। ठीक है, तो हम बोडमस से देखेंगे कि पहले कौन सी क्रिया की जाती है, भाग की क्रिया की जाती है और जोड़ की क्रिया की जाती है, और इस आधार पर हम देखेंगे कि ये आंसर सही है या फिर 3 आंसर सही है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बोडमस का फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्ठ। जैसे छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। एक और कोष्ठ होती है रेखा कोष्ठ, जैसे किसी इक्वेशन पर आपने देखा होगा इस तरीके का रेखा कोष्ठ। ठीक है, फिर होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोले तो का। जैसे होता है ना 2 का 5% कितना होगा, या फिर 2 का स्क्वायर। तो ये का ये वाला का है और ये स्क्वायर का भी मतलब का होता है। ठीक है, फिर होता है डी। डी का होता है डिवीज़न। डिवीज़न हिंदी में बोले तो भाग। फिर होता है एम होता है, इसके बाद है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जिसके हिंदी में बोलते हैं गुना। फिर होता है ए। ए का है एडिशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। फिर होता है एस, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घटाव। ठीक है, तो आपने देखा कि बोडमस का फुल फॉर्म क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मास मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि मैथ में सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं। ये बोडमस है तो सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं या फिर ऑफ का करते हैं या फिर डिवीज़न का करते हैं, किसका करते हैं हम देखते हैं।
तो मैथ में बोडमस के अनुसार सबसे पहले हम बी का करते हैं और सबसे अंतिम एस का करते हैं। मतलब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो हमें सबसे पहले मिलेंगे उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले बी हो गया तो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ है तो ऑफ का, फिर डी है तो डिवीज़न का, एम है तो मल्टीप्लिकेशन का, ए है तो एडिशन का, सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछला जो क्वेश्चन पूछा था जैसे कि 2 जोड़ 2 भागा 2, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अब बोर्ड मास के अनुसार हम देख सकते हैं कि डी डिवीज़न का काम पहले करना, यानी भाग का काम पहले करना, उसके बाद ये एडिशन का काम करना है। तो हम भाग का काम करते हैं। तो ये 2 जो में 2 से भाग दिए तो 1 आया, और ये अब जोड़ देंगे तो कितना आ गया टोटल 3। तो हमारा आंसर 3 सही था। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं। देखिए ब्रैकेट का काम सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रैकेट का काम कैसे देखते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे कि अगर 2 ब्रैकेट 2 जोड़ 2 है, तो और एक और क्वेश्चन है 2 जोड़ ब्रैकेट के अंदर भी 2 जोड़ 2 है। यहाँ देखिए ये 2 जोड़ 2 अंदर वाले पहले जुड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट को हमें हटाना है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो 2 यहाँ पर जो प्लस है वो प्लस आ जाएगा और ये 4 हो जाएंगे। तो इसकी टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी जोड़ घटाव का साइन नहीं है। ठीक है ना, अंदर वाले को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4। लेकिन जब यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं होता है, किसी तरीके का साइन नहीं होता है, जोड़ घटाव किसी का भी नहीं होता है, तो ये जब ब्रैकेट हटता है, कोई भी ब्रैकेट हो, मंझली ब्रैकेट हो, बड़ी ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, तो वहाँ पे गुना आ जाता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे 8। तो इसका डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पे साइन का और यहाँ पर साइन नहीं होने का। यानी साइन रहेगा तो ज्यों को त्यों डाल देंगे यहाँ पे, अब प्लस है तो प्लस डाल देंगे, माइनस है तो माइनस डाल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है इसमें तो हम गुना को डाल देते हैं। ठीक है, ये समझ गए। और बाकी एक और देख लीजिए, जैसे कि 2 गुना 2 भागा 2 घटाव 2। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। इसके अनुसार देखिए सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन है ना यहाँ पे। तो पहले भाग दे देंगे तो ये 1 हो गया, गुना 1 माइनस 2। अब ये 1 और गुने 2 कितना हो गया 2 माइनस 2 कितना होगा टोटल 0। तो हम बोर्ड मास को इसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा एक और हम देख लेते हैं उदाहरण, वो देखते हैं लाइन ब्रैकेट का। ठीक है, तो लाइन ब्रैकेट का हम उदाहरण देखते हैं। तो इससे पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, 4 जोड़ बड़ी कोष्ठ 2 मंझली कोष्ठ 4 माइनस छोटी कोष्ठ 2 जोड़ 2 माइनस 4 पर ये लाइन हम डाल देते हैं। ये हो गया और प्लस 4 मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ठीक है, देखिए बार का पहले हम करेंगे, ये जो लाइन है लाइन कोष्ठ का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद छोटी का करेंगे, उसके बाद मंझली का करेंगे, उसके बाद बड़ी का करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी इक्वेशन आएगा उसका हम करेंगे उसके अनुसार, हमारे साइन के अनुसार। पहले प्लस का करेंगे, फिर उसके बाद माइनस का करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 4 जोड़ ये सब ऐसे ही चलेगा जब तक कि ये इसका प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए लाइन का। अब ये क्या हो गया 2 घटाव 4 है। ठीक है ना, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2।
-2 लिखेंगे हम, -2, ठीक है, +4 मंझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। सब सही चलेगा। इसका 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये यहाँ पर 4 है प्लस में तो +4 हो गया, और मंझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ, फिर 4 जोड़ 2 2, और ये 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा, चाहे जोड़ रहा है चाहे घटा रहा है। ये 4 और ये 4 प्लस में है तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो गया। 2 है, ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस का साइन, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 16 हो गया। अब ये यहाँ पे साइन है ब्रैकेट से पहले, तो साइन हम डाल दिए, 16 हो गया। अब जोड़ दिए 20, इसका आंसर 20 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये है प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।